कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से बेंगलुरु के हज भवन में वॉलंटियर्स को एजाज़ देने, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए खुसूसी दावत का इंतज़ाम किया गया था। इसमें तमाम वॉलंटियर जो हज के दौरान हज कैंप में मेहनत किए हुए थे, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी गर्ज से इन्होंने सिर्फ हाजियों की खिदमत के लिए इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर हर साल खिदमत करते हैं। इसीलिए इन्हें तहनीत पेश की गई और इनके तमाम ग्रुप वाइज इन्हें सर्टिफिकेट तकसीम किया गया। आइए जानते हैं हज कमेटी के चेयरमैन, अरकान और दीगर जो वॉलंटियर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, कि क्या तासुरात हैं। हम लोग वॉलंटियर्स का जितने हमारे एनजीओ, लगभग हमारे पास लगभग 30 ग्रुप है जो हज के कैंप के टाइम में काम करते हैं। ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट है, फूड का है, हेल्थ का है। तो तमाम जो ग्रुप्स है वो ग्रुप के 30 से 35-40 लोग हैं। वो पूरे ग्रुप के मेंबर्स को हम लोग आज बुलाए थे, उनको जो है हौसला अफजाई किए हैं, उनको हम लोग खाने की दावत दिए थे, वो कबूल किए और उनको हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए। बड़ा अच्छा मंजर था और हम उस बात की उनको मुबारकबादी भी दी कि सच कैंप में आप लोग काफ़ी अच्छी खिदमत किए हैं। आप तमाम वॉलंटियर्स की वजह से हमें इस कैंप को कामयाबी मिली और बहुत अच्छा हुआ और तमाम लोगों को हमने गुलकोशी भी किए। 2021 के हाजियों के जो वापस आए, इनके तासुरात कैसे रहे? 2022 के जो हाजी गए थे, पहले तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लेवल में ऐसा बना कि यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है या वॉशरूम का प्रॉब्लम था, पानी का। तो वो तो हमने बताया था कि कोविड सेंटर था, उसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छी खिदमत की है। हमारे जो भी वॉलंटियर्स, बाहर वाले जो लोग आए थे, वॉशरूम में बॉटल्स डालना वो करना, उससे कुछ ख़राबी हुई थी, लेकिन किसी हाजी का कॉम्प्लेंट नहीं था। क्योंकि वक्त जाते टाइम हाजी लोगों को तैयार होना था, उनको वीज़ा कराना था, उनका लगेज डलवाना था, उनको वैक्सीनेशन लेना था, तमाम उनकी चीज़ें थे। किसी हम हाजी का स्टेटमेंट हम सुने नहीं जाते वक्त। जब यहीं कोई लोग बोल रहे थे कि वॉशरूम में प्रॉब्लम है, पानी की किल्लत है, आपका रहने का इंतज़ाम, ये कोई और लोग से हम सुनने में आ रहा था। लेकिन जब हम उन तमाम चीज़ों को रोशनी डालने के बाद हमारी कमेटी, हम जब हज से हज करके हाजी जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने इस बात की मुबारक भी दी कि हज कमेटी को हमारा हज इस साल वीवीआईपी हुआ है। चाहे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी हो, तो वो जब भी मीडिया के सामने या किसी लोग के सामने रुजू होते थे हाजी, तो उनका बयान ये था कि इस साल हज को हमने जो गए, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी ने बहुत अच्छी हमें खिदमत की, खाने का अच्छा से इंतज़ाम किया और खाने के साथ साथ उन्होंने हमें रहने का इंतज़ाम किया और हमारे जो यहाँ से सऊदी अरब जाने के लिए वो अच्छा इंतज़ाम किया। और सऊदी अरब हुकूमत भी इतना अच्छे से उनको रहने के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, जहाँ खाने के लिए सहूलत हो, उनकी ट्रांसपोर्टिंग की सहूलत हो, उनकी रहने के लिए लॉजिंग बोर्डिंग की सहूलत हो। तो उनका बयान ये था कि हाजी लोगों का इस साल हमारा जो हज हुआ है वीवीआईपी हज हुआ और कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के तमाम लोगों को उन्होंने इस बात की मुबारकबादी दे के गए हैं। इस बार जैसे आप जानते हैं कि हज 2022 जो हुआ है, पहले जाने में जैसे खामियां थी, आप लोगों भी देखे थे, क्योंकि वो अनशेड्यूल फ़्लाइट्स और एक्सेसिव मेंबर्स होने की तरफ से जो तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है हज कमेटी के जो मेंबरान हैं सारे मिल के जो प्रोग्राम बनाए, जो हाजी आए बहुत खुश होके आए। हाज भी आप लोग भी उनका इंटरव्यू किए, बहुत अच्छा हुआ। और इसी सिलसिले में इस बार हज होने के बाद तो एक मीटिंग होती है, तो उसमें हम लोग जनरली कि क्या क्या खामियां थे, उसको क्या ठीक करना है, उसको मीटिंग हम लोग बुलाए थे। तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद और जो भी वॉलंटियर्स इधर काम किए, जैसे आप जानते हैं कि हज कमेटी जो है हमेशा वॉलंटियर्स के बल पे काम करती है। तो एक बार भी वॉलंटियर्स भी उनका भी बहुत ताउन रहा है इस बार, एयरपोर्ट से लेते हुए, लगेजेस से लेते हुए और हर चीज़ में, खाने पीने में। और एक बार स्पेशली जब एडिशनल फ़्लाइट्स जो आ गए और जो ज़्यादा लोग आए, उस टाइम पे भी बहुत लोग हमारे साथ काम किए, बहुत अच्छा काम किए। तो उनको हम लोग हज कमेटी के चेयरमैन, सारे मेंबर्स, उन लोगों को भी एक सर्टिफिकेट, उनका काम को अप्रिशिएट करते हुए एक सर्टिफिकेट आज दे रहे हैं। तो वो सिलसिले में आज जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर हज हाउस में, जो वॉलंटियर्स से मेहनत की थी, काफ़ी मेहनत कोशिश की थी वो लोगों ने, और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ईओ साहब, सरफराज खान साहब और तमाम मेंबर्स मिलकर काफ़ी मेहनत किए थे।
खादिमुल हुज्जाज थे, इन लोग जो हाजियों की खिदमत किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद जो हज हुआ है ये 2022 का माशाल्लाह से अच्छा खासा रहा है। और वो जो लोग वहाँ से वापस आए थे हज करके, मैं वो लोगों का भी इंटरव्यू देख रही थी, काफ़ी वो लोगों ने तारीफ़ की कि अच्छे इंतज़ामात थे, कम टाइम होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे इंतज़ामात थे। और जो कुछ भी कमी पेशी रही है वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में वो भी पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि इस बार टाइम कम था, फिर उसके बावजूद भी अच्छे इंतज़ामात किए गए थे हज के। 2020 में जो हज मुकम्मल हुआ, कठिन तौर पे परेशानियों के साथ जो माशाअल्लाह अच्छे तरीक़े से हुआ, और चंद छोटे मोटे कठिनाई है उसे वो और कम हुए। एक्चुअली इस वॉलंटियर को हौसला अफजाई करने के लिए एक प्रोग्राम करना था, मगर आब ज़मज़म का पानी वक्त पे नहीं पहुंचा और पहुंचा नहीं, इसलिए डिले हुआ। तो आज जो वॉलंटियर उनका हौसला अफजाई किए थे कि उन्हीं का हक़ बनता है, हम तो मेंबर हैं, आज रहेंगे समाज चल जाएंगे। जो वॉलंटियर है वो परमानेंट है, जो खादिमुल हज्जाज है, जो जब तक वो चाहे उनको कोई रोकता नहीं, वो खादिमुल हज्जाज रहेंगे। बस इस सिलसिले में एक प्रोग्राम किया गया। क्रेडिट से पहले जो हमारे मुखालिफत है उनको एक मुँह तोड़ जवाब है। बेशक उनके लिए मुँह तोड़ क्यों, हम जिस दिन हज स्टार्ट हुआ, हज की कार्रवाई और हाजी जब तक आने तक जो हमें परेशानी और जो बदनामी, एक प्री प्लान्ड वेल थॉट मूव था, ये हज कमेटी को बदनाम करना था। अल्लाह हमें सब्र मैसर किया और हम सब्र से रहे। ख़ुद हाजी जहाँ से आया उसी ने जो आदमी नुक्ताचीनी किया उनको मुँह तोड़ जवाब मिला। बोलिए साहब, आज का प्रोग्राम माशाअल्लाह आज का जो प्रोग्राम रहा, वॉलंटियर्स अल-खादिमुल हज्जाज जो खिदमत करते हैं उनके लिए आज खुसूसी प्रोग्राम रखा गया। उसमें थोड़ा ताख़िर हुई, इसकी वजह से ज़मज़म का जो है हर आदमी को ज़मज़म पानी का इंतज़ाम करने का हमारे जनाब रऊफ़ुद्दीन साहब, चेयरमैन साहब की कोशिश रही। तो हमने तो तकरीबन 1 महीने से कोशिश करते रहे, तो सऊदी हुकूमत ने जो है मतलब जो है क्या है वजह से मालूम नहीं है कि ज़मज़म का जो है इंतज़ाम नहीं हो सका। तो इसलिए अभी और ताख़िर ना हुए तो आज इंशाअल्लाह बहुत अच्छा कामयाबी वॉलंटियर्स का कार्यक्रम रहा। उसमें जनाब हमारे सरफराज खान साहब जो हैं, रऊफ़ुद्दीन कचहरी साहब, मोइनुद्दीन, नईम साहब, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं पूरे आज शामिल हुए थे। और हमारे गुलबर्गा के मैडम MLA अनीस फातिमा भी वो भी मौजूद थे। उनके मौजूदगी में बहुत अच्छा एक जलसा की तरह रहा। हर वॉलंटियर खुश रहा कि इस बार का जो है अच्छी खिदमत की है करके हम तमाम लोग रियासत कर्नाटक के जानिब से जो है उनका शुक्रिया अदा किया। आज जो है उनका इज़्ज़त अफजाई की हमने, उनको जो है जितने भी जो है वॉलंटियर जो भी थे 800 साढ़े 800 हाजी थे, उन तमाम लोगों को जो है आज एक बेहतरीन दावत दिए और उनको जो है शाल पोशी और कार्ड वगैरह दिए हमें। तो उसमें जो है तो वॉलंटियर्स को जो है एक अफसोस हमारे को क्या होता है, ज़मज़म नहीं दे सके, तो वो लोगों को भी हमने बताया। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले बार कोशिश करेंगे। हम तमाम ट्रांसपोर्ट की जानिब से और तमाम हमारे हज कमेटी के वॉलंटियर की जानिब से, हज कमेटी के तमाम हमारे चेयरमैन साहब का, EO साहब का और तमाम मेंबरान का दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर वॉलंटियरों को बुलाकर इज़्ज़त अफजाई के साथ यहाँ पर सर्टिफिकेट का प्रोग्राम दिया है। इंशाल्लाह इसी तरह से जब तक हम हैं तब तक इंशाल्लाह हम यहाँ पर खिदमत करेंगे और अच्छी तरह से खिदमत करेंगे बोल के। 30 साल से जो कर्नाटका जो के अंदर जो फर्स्ट फाउंडेशन जो हुआ, R हुसैन बेग साहब थे, हमारा ज़मीर अहमद साहब थे, तो इनकी सदारत में जो नेशनल के बसाई के साथ और शहीद के लारियाँ लेको ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन से बुला लगा को हज कैम्प में छोड़ते थे, यतीम खाने के अंदर, यतीम खाने से स्टार्ट हुआ तो खुद साहब ईदगाह में काम करे। इसके बाद हज भवन में जो ज़मीर भाई का जो साथ है हमारे साथ, हमें सब साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़मीर भाई के दौर में कैसा हुआ हज कैंप? तो
तो अल्लाह का फजल अच्छा हुआ। जो लंगर का भी इंतज़ाम थे खाने का तो बहुत अच्छा था। और इंशाअल्लाह मैं शेख इकबाल चामराजपेट रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हमें इतने साल से जो हज कैंप में काम करने को ही इंशाअल्लाह उसकी हमारी मेहनत की है, आज एक किस्से नवाजा गया है। हमारे मेन गेट के टीम लीडर राको वाजिद खान साहब, इनके टीम से हमें मेहनत पड़े सो से आज इंशाअल्लाह हमको एक गुजारिश ये करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि ये पुरानी याद हम ना हाजियों के पहले मेन गेट में होती है, इस्तेकबाल करते हैं, करेक्ट गाइड करते हैं। बोलो आराम से, मेन गेट के इंतजाम बोलो। मेन गेट के इंतजाम आते हैं। हमें हाजी आने से पहले मेन गेट हमें खोल को हाजियों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तकबाल है, और उसके बाद ट्रैफिक क्लियर कर दिए। और बसा जाने टाइम वो हमें हमारे नेशनल के बसा आंदे एयर अंदर पूरा कंट्रोल करती। और हम एयरपोर्ट को गए तक अभी हमारी टीम वर्क करती है, मेन गेट पब्लिक वो सब करती है। एयरपोर्ट में जाके कस्टम में हैं हमारे भाई आके तफ़ू भाई हैं, बड़े भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सालों से उन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छी खिदमत भी कर रहे हैं। और हुज्जाद इकराम जाने से पहले से लेके और आने के बाद से लेके उनका काम ही हमारा और उनका और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हम खुशनसीब हैं हाजियों की खिदमत करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी सही सलामत जाकर वापस आए, तो उस खुशी में सारे वॉलंटियर्स का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो